एक लड़का जो है वो एक लड़की के बाप के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। तो बाप पूछता है कि भाई क्यों ले जाना चाहते हो? वो कहता है हम जाएंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे और थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, पप्पी वप्पी करूँगा और वापस ले आऊँगा। तो बाप ने पूछा कि फिर उसके बाद फिर क्या करेगा? तो उसने कहा उसके बाद कुछ नहीं, बस वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो बाप क्या बोलेगा? चल भाग तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा, अब वो बच्चा लड़का जो है वो बेचारा परेशान हो गया कि यार मैं क्या करूं यार, तो बड़ी अजीब बात हो गई, अब ये लड़की मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। तो फिर उसको किसी ने समझाया कि एक काम कर, और एक काम कर, अपने माँ बाप को लेके जा इज़्ज़त से और रिश्ता मांग और अपनी काबिलियत और ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, यानी माँ बाप जाएंगे। अच्छा, लड़का अच्छी फैमिली का था, लड़की भी अच्छी फैमिली की थी। तो लड़का जो है वो फिर अपने माँ बाप को लेके गया, सारी चीज़ें हुई, फॉर्मेलिटीज़ ये वो, लड़की का बाप राज़ी हो गया और मंगनी शादी सब हो गई। तो देखिए कहानी क्या है। ये जो सवाल सब पूछते हैं ना कि सर मेरा विज़िट वीज़ा जो है, मेरा टूरिस्ट वीज़ा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का वो रिजेक्ट हो गया है, एम आई एलिजिबल फॉर ग्रीन कार्ड? यानी अगर मेरा विज़िट वीज़ा एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया है ज़िंदगी में कभी, तो मुझे ग्रीन कार्ड तो कभी भी नहीं मिल सकता। तो भाई ये देखें, ये बात गलत है। ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसे मैंने अभी इसमें समझाया ना कि एक में वो क्या कह रहा था कि भाई मैं ऐसे ही घुमाने फिराने ले जाता हूँ, तो उसने कहा भाई तू इस काबिल नहीं है कि मैं तेरे साथ अपनी बेटी को छोड़ूँ। हाँ, लेकिन अगर तू इज्जत से पूरा रिश्ता लेने आ रहा है, सारी चीज़ें, माँ बाप आ रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड सब देखूंगा, ठीक है, तुझे अपनी लड़की दे दूंगा। दोनों केसेस में लड़की मिली, लेकिन दोनों मामलात डिफरेंट थे, ठीक है। बिल्कुल यही हाल विज़िट वीज़ा का है। अगर विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर है कि भाई इस बंदे के लिए ये अभी इस काबिल नहीं है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, मे भी इसकी इकोनॉमिक टाइज़ नहीं है, सोशल टाइज़ नहीं है, व्हाट सो एवर, एक्स वाई जेड, कोई भी रीज़न हो सकता है, सही है ना, कोई भी रीज़न हो सकता है कि यार इस वजह से हमने उसको। लेकिन इमिग्रेशन और ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप, दैट्स अ टोटल डिफरेंट गेम, सही है ना। उसमें मिसाल के तौर पे आपको किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, किसी एम्प्लॉयर ने, यू गेट अ जॉब, सही है ना, EB1 EB2 EB3 कोई प्रोग्राम है। अच्छा, आपको बाकायदा आपका पहले विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन इस दफ़ा मामला मुख्तलिफ है, वही इस दफ़ा रिश्ता है, परमानेंट रिश्ता है। अच्छा, यह मिसाल के तौर पे आपसे किसी US सिटीजन ने शादी कर ली, सही है ना, नो मैटर, एक दफ़ा पहले विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। उस वक्त आप एज ए टूरिस्ट गए थे, वो डेट वाली बात थी, एक सिंगल डेट। अभी पूरी प्रॉपर शादी हो रही है, इमिग्रेशन है, पूरा ग्रीन कार्ड है, हाँ, अपने मुल्क में रहते हुए हो रहा है। या मिसाल के तौर पे असाइलम वाली बात आ गई, या मैंने कहा ना शादी वाली बात आ गई, या मे बी यू ब्रिंगिंग सम इन्वेस्टमेंट, आप $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, वो बोलेंगे वेलकम भाई, अभी आ जाओ। तो देखिए, ये दोनों कहानियाँ मुख्तलिफ हैं। वो आपको इस काबिल नहीं समझते कि भाई आप टूरिस्ट बन के आओ। अच्छा, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी कर दें इसको, कि मिसाल के तौर पे एक शख्स को दोस्त रहने की तो इजाज़त दे दी, लेकिन पति बनने की इजाज़त नहीं दी। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, सही है ना, कि नहीं बेटा तू हमारे घर पे आता है, तू आता है मेरी बेटी के साथ कंबाइन स्टडी करता है, दोस्त की तरह रह सकता है, लेकिन मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती या मैं तुझसे शादी नहीं करवा सकता। तो यहाँ ये भी उसको उल्टा भी कर दें कि सही है भाई, एक बंदे को टूरिस्ट वीज़ा तो मिलता रहता है, लेकिन जब इमिग्रेशन की बात आई तो बोला नहीं, ये बंदा इमिग्रेशन के काबिल नहीं है। दोनों मामलात मुख्तलिफ हैं। मुझे याद है मेरा टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, एंड आई वॉज इन अ वेरी गुड शेप इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, सोशल, इकोनॉमिक टाइज, सारी चीज़ें। ये मेरी सोच है ना, मैं ये सोचता था कि यार ये तो सब सही था, मेरा क्यों रिजेक्ट हो गया। टुडे आई एम अ US सिटीजन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जी विजिट वीज़ा रिजेक्ट होने, क्योंकि मुझे ऐसी बहुत सारी कॉल आ रही है कि मेरा तो एक दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है, अब मेरा क्या होगा। टूरिस्ट वीज़ा में जो क्राइटेरिया है इज़ टोटली डिफरेंट कंपेयर टू इमिग्रेशन। इस वक्त वो आपकी, क्योंकि इस वक्त वो आपको अब गले लगाने वाले, अब आप परमानेंट, अब आप दामाद बनने वाले हो भाई। वो मामला शॉर्ट टर्म था, मल्टीपल वीज़ा, थोड़े दिनों के लिए आओगे, फ्लोरिडा वेगस घूमोगे एंड गो बैक टू योर कंट्री। टूरिस्ट वीज़ा का तो मतलब ये होता है ना कि मोर टाइम यू स्पेंड इन योर कंट्री एंड लेस टाइम इन यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन जब आप बात करते हो ग्रीन कार्ड इमिग्रेशन की, मोर टाइम यू स्टे हियर, यानी उनको ये लगा कि यार ये बच्चा इस काबिल नहीं है टूरिज्म के और इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन जब हम इसकी काबिलियत देख रहे हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, इसने शादी की फलानी इधर किसी US सिटीजन से, वो हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन अब आप परमानेंट, तभी ग्रीन कार्ड का दूसरा नाम क्या है, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, PR कार्ड जिसको कहते हैं, कि भाई अब आप परमानेंट रेजिडेंट और मोर टाइम यू स्टे हियर एंड लेस टाइम इन योर कंट्री। तो ये ज़रा सोच के यानी वही वाली बात है कि भाई वो गंगा से हाथ धोना है सिर्फ, या गंगा को घर लेके आना है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। ये बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है कि भाई ये चीज़ दी जाए और ये ना दिए जाए, और हो सकता है कि यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया और आपके लिए कोई बड़ी गेम है वो मिल जाए। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।